हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, दिवाली तो कल हो गई, बट आज ये ब्लॉग मैं दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने कैसे सफाई की, कैसे डेकोर किया थोड़ा बहुत। और उसके बाद कल फाइनली दिवाली वाला ब्लॉग हम कंप्लीट दिखाएंगे, फिर घर का पूरा लुक दिखाएंगे। तो गाइज़, ये सैटरडे को ना मैं ऑफ कॉलेज से आ गई थी और उसके बाद शाम से, तो ये गाइज़ ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ सैटरडे इवनिंग से लेकर के ना संडे तक का। संडे को भी सुबह में ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, पर जितना किया वो इसी में मैं मतलब मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ना सैटरडे का थोड़ा सा ही ब्लॉग था इसीलिए। तो ये सैटरडे संडे का कंबाइंड ब्लॉग है। तो कॉलेज से आने के बाद ना मैं लग गई कि आज से लेकर कल तक, मतलब सैटरडे संडे में सारी सफाई क्ली हो जानी है। और तब जा कर के संडे इवनिंग से ना थोड़ा सा घर को डेकोरेट करना शुरू करेंगे, क्योंकि ना हर साल क्या होता है कि दीपावली के दिन तक, हर रात तक ना पता चलता है हमने ये किया, वो नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा करना था, वैसा होना था। तो मतलब टाइम नहीं मिलता, तो इस वजह से हर बार में गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए हमने इस बार सोचा था कि चाहे जो भी हो, इस बार ना हम एक दिन पहले से ही ना घर को डेकोरेट करना शुरू कर देंगे, ताकि फाइनली दीपावली के दिन ऐसा लगे कि हाँ, घर को हमने सजा लिया। बट इस बार भी ऐसा लग रहा है नहीं, हम मतलब जब होता है ना वीडियो और फोटो आप देखोगे तो लगता है कि अरे ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा कुछ करना था। तो अभी से ही प्लान बनने लगा है, कल के जो फ़ोटोज़ देखने के बाद, कि नेक्स्ट ईयर हम लोग ऐसा वाला डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ना कुछ सामान मैंने ऐसे मंगाए थे, तो ये मुझे बड़े दिन से मन था कि ये वाला ना टैसल वाला ना मैं अपने रूम में लगाऊँ। और ये वॉल भी वैसा एकदम प्लेन वहाँ पे था, तो मुझे लगा कि ये लग जाएगा तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो सच में अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने ना सारी मतलब सफाई तो हमारी हर सैटरडे संडे को चली थी, इवन दशहरे के समय से ही चल रही थी। तो यहाँ पर अभी हम लोग आ गए थे कि जितनी स्टॉपिंग हुई है ना, सारा सामान पहले निकाला जाए, उसके बाद देखा जाए कि किसी और चीज़ की ज़रूरत है कि क्या है। तो ये सब कुछ ना मैंने मीशो से मंगाया था, तो सारे प्रोडक्ट अच्छे ही आए थे। इवन वो जो लैम्प है बड़ा वाला, वो तो हमने डी मार्ट से लिया। तो ये इस बार मैंने मंगाया है। अभी जो पुराने स्टॉक है वो भी हस्बैंड निकालने गए थे कि पहले वाला सारा सामान लेकर के आते हैं। तो यहाँ मैंने वो तोरण वगैरह सब निकाल के देखा कि कहीं कोई डैमेज वगैरह ना हो। तो इन सबको देख लिया जाए, उसके बाद 1 बाई 1 सब लगाना शुरू करेंगे। तो मतलब दीपावली में मतलब ना जितना जोश होता है, जितनी शॉपिंग होती है ना गाइस, पूरे साल कोई भी नहीं करता होगा। तो सच में होम डेकोर को लेकर के हर किसी के मन में ना काफ़ी इच्छा होती है कि ऐसे सजाए वैसे सजाए। तो ये सारा पहले वाला जो हमारे पास डेकोर आइटम्स है वो हस्बैंड लेकर के आ गए थे कि सबको मिलाओ, देखो, और उसके बाद हम लोग ना अपने दिमाग में लगाएंगे कि फिर किसको कहाँ पे ऐसे सेट करना है। तो ये सारा सामान हम लोग बस 1 बाई 1 चेक। और ये वाटर सेंसर दिया, जो मतलब ना यहाँ तो खास करके दिवाली वाले दिन इतना ही हवा चलने लगती है कि बस इसी दिए के ऊपर ना दिवाली होती है। तो सबसे अच्छा वाला काम यही करता है कि बाहर रख दो, आंधी आए, बारिश आए, हवा आए, कैसी भी आए, बस ये दिया जलता रहेगा। तो ये मैंने लास्ट ईयर वाला जो था, हम लोग ना उस पर वो ट्रायल कर रहे थे कि लास्ट ईयर वाला जलता है या नहीं जलता है। बट सच में ये सब चाइनीज़ सामान ना यूज़ कर लिया, उसी वक्त फेंक दो। उसके बाद यहाँ उन सामानों में मिला चाचू पापा पुराने एल्बम। पापा हमको बोलते हो कि हम लकड़ी हैं, अपने देखो कितने लकड़ी हैं। देखो मम्मी कितनी अलग हम लोग ऊटी गए थे उस वक्त का। रुको, देखो मी स्मॉल बेबी। वो मिस्टी है, वो मिस्टी है। ये कौन है? ये मम्मी है, कॉलेज के समय का फोटो है मम्मी का। मम्मी नहीं दिखती, कोई और दिखती दे दे चाचू को। है। नहीं, ये कौन है? वो मेरी फुआ है। उसके बाद मैं बोली मिस्टी को, कह रही बाबा चलो, जितना ज़्यादा टाइम नहीं है कि एल्बम लेके बैठेंगे। देख लिया, अच्छा लगा, काफ़ी समय के बाद पुरानी चीज़ें मिलती हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है। उसके बाद ये सारा सामान हम लोग मतलब जो हमारा मैरीगोल्ड वाला स्ट्राइप्स था, जो ये मनी प्लांट, जो आर्टिफिशियल जो प्लांट वगैरह सब थे ना, और इवन वो सारे लाइट्स हम लोग देख रहे थे कि कितना पीस टोटल हमारे पास लाइट है। इधर जी और मिस्टी को था कि तुम लोग हम लोगों को छोड़ के शॉपिंग पे आओगी तो हमारे लिए पिज़्ज़ा लेकर आओगी। तो हम लोग बाहर गए थे, वहाँ से आते समय इनके लिए पिज़्ज़ा लेकर के आए। तो इन लोगों का डिनर भी ऑलमोस्ट हो गया था। उसके बाद हम लोग चले कि अभी कुक आएगा, खाना बनाएगा, हम लोग अभी फ्री हैं, तो चलो थोड़ा बहुत सारा सामान लगाया जाए। तो ये सेलो टेप ले करके हम लोग बाहर पहले बालकनी में लगाना हमने स्टार्ट किया। उसके बाद ना 1-2 बार लगा, उसके बाद हुआ कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ऊटपटांग सा लग गया था। फिर उसे हम लोगों ने निकाला और फिर उसे लगाया। यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद भी हम लोगों ने कुछ चेंज किया, दिवाली के दिन आपको दिखाएंगे पूरा।
उसके बाद ये पिंक वाला हमने लगाया, दूसरी तरफ से फिर एक और पिंक वाला जो था उसे भी हमने दूसरी तरफ मतलब बालकनी के साइड में जो फ्रंट में है वहाँ पे ये हस्बैंड चेंज करते हुए, क्योंकि कोई छोटा कोई बड़ा यहाँ पर हो गया था तो अच्छा नहीं लग रहा था दिखने में। इधर रूम में भी हम लोगों ने यहाँ हॉल में हमने ये जो स्टार वाला, क्योंकि लास्ट ईयर जो हम लेकर के आए थे वो हमारा तो दिवाली के दिन भी नहीं चला, पहले चला दिवाली के दिन ही ख़राब हो गया, तो इस बार फिर से हम नया लेकर के आए थे ये स्टार वाला। तो अभी तक तो चल रहा है, पता नहीं कितने दिन चलेगा, इनका कुछ कह नहीं सकते। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे मतलब किचन और डाइनिंग के पास हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि बड़ा सा स्पेस है। उसके बाद मैंने सोचा कि पहले भगवान जी को ना भोग लगा लेती हूँ, तो मैंने हलवा बनाया था, भगवान जी को खिला दिया। उसके बाद फिर हम लोग आगे कि बालकनी में सारे लाइट्स लगाए जाए, दो मिस्टी के रूम से थर्ड वाले रूम के पास है, तो दोनों बालकनी में भी हम लोगों ने एक एक लाइट में हो गया। बट इस बार सोच रहे थे वीडियो देखने के बाद कि नेक्स्ट ईयर से ना आगे से भी हैंग कर देंगे तो और भी अच्छा दिखेगा। उसके बाद ये फिर मिस्टी वाले रूम में, उसके बालकनी में, तो यहाँ भी तो ये सारे काम ना आज, और ऐसे भी आज धनतेरस था तो लाइट लगी जानी चाहिए थे, तो इसीलिए हम लोगों ने। और यहाँ उसके बाद ना सारे रूम में खिड़की पर हम लोगों ने ऐसे, मैंने उसे ऐसे चिक ऐसा कर दिया और काफ़ी अच्छा। तो यहाँ पर ये देखिए मिस्टी के रूम में लग गया था और ये काफ़ी अच्छा लगने के बाद काफ़ी अच्छा वाइब्रेंट दिख रहा था, बहुत ही अच्छा पर्पल और वाइट के साथ ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो जो भी आया दिवाली के दिन वो बोल रहा था मिस्टी का रूम ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने हाँ उसका ही रूम हमने बनाया है अच्छा वाला। उसके बाद हमारे रूम में तो ये मेरा रूम भी सेट हो चुका था। इधर फिर हॉल में भी हम लोगों ने यहाँ खिड़की पे लगाई। इधर हमने रूम में जो वो शीट लगवाया, तो उसके बाद ना हमारे फ़ोटोज़ हॉल में से हट गए, तो फिर इसे हमने अपने रूम में ही से सेट कर लिया। हॉल के लिए हमने सोचा है कि फैमिली फ़ोटो बड़ा सा भी बनवाएंगे फिर लगाएंगे। तो यहाँ ये मेरा रूम, अब ये संडे का है गाइस। सुबह हम लोग उठे तो ये फ़ोटो फ्रेम लगाने के लिए क्या किया, सैटरडे को रात में ही हमने ना वो वॉल हुक लगा दिया था, और उसके बाद संडे सुबह उठते ही फिर फ़ोटोज़ लगा दिए। उसके बाद ना मेरा सबसे लास्ट वाला काम था कि ये किचन का ना सेल्फ वगैरह, मतलब अंदर से तो सब मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था, बाहर से मुझे क्लीन करना था। उसके बाद जैसे होता ना कि दिवाली आप सुबह से शाम कर लो, शाम से रात, लेकिन दिवाली की सफाई ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। फिर अचानक से याद आया, करे हमने सारे खिड़की विंडो सब क्लीन किए, कर्टेन भी धो डाले, लेकिन ये यहाँ पे जो डाइनिंग स्पेस के पास है, जो यूटिलिटी के पास वाला विंडो है, वहाँ का कर्टेन निकला ही नहीं था, वो धुला ही नहीं था। उसके बाद मैंने फिर हल्का सा सबको फिर से फाइनल टचअप दिया। ये मिस्टी का ड्रेसिंग टेबल, फिर बेडशीट वगैरह भी सब हमने सोचा था कि नहीं आज रात को इसी पर सो लेंगे, संडे को सुबह उठते ही दिवाली वाले दिन सबको मशीन में डाल देंगे और फिर नए बेडशीट जैसा बिछाते हैं वो करेंगे। तो यहाँ ये फिर मिस्टी के रूम में भी मैंने बेड को थोड़ा अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद फिर नहा करके हम लोग चल दिए इसरो ले। मिस्टी का कराटे क्लास भी था और हमें कुछ सामान वामान भी लेना था, तो हमने सोचा कि मिस्टी जितना देर कराटे करेगी उधर ही हम लोग ना सामान भी खरीद लेंगे। तो हम लोग यहाँ आए और हम थोड़ा पहले ही आए कि आज अपनी फेवरेट जगह डोसा खाएंगे संडे स्पेशल। तो ग्रीन वेज के पास आ गए, तो यहाँ हम लोगों ने गाड़ी पार्क की, क्योंकि इस रो में गाड़ी पार्क करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए, फिर हमने ऑर्डर दिया। सबको मसाला डोसा खाना था और जिया को प्लेन डोसा। तो यहाँ हमने ऑर्डर किया। उसके बाद हम वेट करने लगे, क्योंकि आज संडे थी ना, तो इनके यहाँ ऑलरेडी हमेशा काफ़ी भीड़ होती है और आज तो बैठने के लिए जगह भी नहीं थी। तो फिर हम लोग देख रहे थे कि कहाँ बैठा जाए। तो फिर फाइनली हमें जगह मिली, तो हम यहाँ बैठे। उसके बाद फिर हुआ कि अरे पीछे तो सीट खाली हो ही गया, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 बजने वाला था। तो फिर हम लोग वहाँ से उठ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और फिर मैं आ गई अपनी चाय लेने के लिए, क्योंकि यहाँ मैं आऊँ और चाय ना पीऊँ ऐसा हो नहीं सकता। उसी वक्त हमारे एक पुराने फ्रेंड मिल गए, तो उनसे भी बात हुई। उसके बाद फिर हम लोग भी चाय पिए और फिर वहाँ से निकल पड़े। मिस्टी को हमने ना यहाँ से क्योंकि उसका 11:30 से क्लास था, और वो पीछे जो ब्लू टी शर्ट में दिख रही थी वो मेरी एक स्टूडेंट भी मिल गई थी। अब आजकल ऐसा हो गया, कहीं जाओ कोई ना कोई स्टूडेंट ज़रूर मिलता है। तो यही एक टीचिंग जॉब की खूबसूरती होती है कि आप कहीं भी जाओ आपके बच्चे आपको पहचान लेंगे। तो उसके बाद हम लोग मिस्टी को ड्रॉप किए कराटे क्लास में। और उसके बाद मैं वहीं इसरो पर ना लगातार बहुत सारे ठेले लगे हुए थे, वहीं से मैंने अपनी दिवाली की शॉपिंग की। और शॉपिंग करने के बाद फिर हम लोग स्टार मार्केट भी गए। स्टार मार्केट में भी काफ़ी भीड़ थी, तो हमने क्या किया कि दिया वहाँ से छोड़ दिया कि सब्ज़ी वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि स्टार मार्केट के अंदर इतनी बड़ी लंबी लाइन थी कि क्या ही बोले।
इधर जिया जो थी पूरा, और सडनली ना इतना ज़्यादा सनी हो गया था कि हमने कहा कि आज तो बारिश हो गया, और सच में शाम को बारिश हो गई। उसके बाद हम लोग जब आए घर मिस्टी क्लास के बाद, तो ज़रूरत वाला जो है वो उसने घरौंदा कुलिया सब डिलीवरी कर दिया था। तो मैं वही सिक्योरिटी के पास से लेने चली गई थी। मिस्टी इधर ऊपर आ गई, तो मिस्टी ऊपर से वीडियो ले रही थी। तो यहाँ मिस्टी का घरौंदा और कुलिया चुकिया जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है, वो पूरा एक सेट होता है बर्तन का, जिसमें ना वो लावा फरी सब डाल करके भरा जाता है। वो दिवाली के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फाइनली हमने जितना सारा सामान दिवाली के समय मंगाया था, तो उसमें था कि हमारा मैट एक्चुअली आना था कुछ और, आया कुछ और। फिर हमने कहा कि चलो छोड़ो जाने दो, अभी डाल लेते हैं, बाद में फिर चेंज किया जाएगा। और इस बार वैसे भी मैं थोड़ा सा कलरफुल इस बार सोफ़ा कवर पे डाल रही थी, तो उसके साथ मैच हो ही गया ऑलमोस्ट। दिवाली वाले ब्लॉग में आपको कंप्लीट लुक देखने को मिलेगा। उसके बाद इन बच्चों के पास ना पेशेंस नहीं रह गया था कि क्रैकर्स का डब्बा, मतलब हम कितनी भी देर हम बोल रहे थे कि मंडे को खोलना, लेकिन नहीं, इनको तो होना ही था। फिर फाइनली इन लोगों ने खोला। खोलने के बाद इनको शायद थोड़ा सा हुआ कि हाँ सब मेरा ही है और इतना सारा है, तो दोनों बहनों का मतलब शेयरिंग एंड केयरिंग चल रहा था। उसके बाद मैंने ना वो मैट नीचे वाला हम लोगों ने हटवा दिया। उसके बाद फिर इसे डाला। तो ये वाला मैट, सब हमारे मैट चेंज करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ये हल्का है, वो काफ़ी हेवी हो जाता था। उसके बाद ना इस पर जब ये टेबल हमने रखा, तो अब अच्छा लग रहा था कि इसका सेट अच्छा दिख रहा है। उसके बाद मिस्टी का जो दिवाली गिफ्ट था, तो मिस्टी को इतना पेशेंस नहीं रह गया कि मंडे को खोलेंगे। वो बस मम्मी प्लीज़ खोलने दो। तो ये उसने वही कोरियन मार्केट से इंस्पायर होकर के उसने भी टम्बलर मंगवाया है। तो हमने कहा कि ठीक है पियो, 1200 ml का है, देखते हैं एक दिन में तुम इतना पीती हो कि नहीं, इसी बहाने पानी का भी चेक हो जाएगा तुम्हारा। तो ये फाइनली उसने पिंक और स्काई ब्लू में मंगाया था, सेम वैसा ही आया था। तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा था उसको देख करके, क्योंकि बहुत दिनों से बोल रही थी। तो मैंने कहा था कि चलो दिवाली पे देंगे, अभी ऐसे नहीं देंगे, कि बहुत सारा ऑलरेडी इस साल में इसने ये 4 बॉटल चेंज कर चुकी है। तो ये चौथा था। मैंने कहा कि अब कोई बॉटल नहीं आएगा, अगले साल भी नहीं आएगा, इसी में लेकर के तुम नेक्स्ट ईयर भी स्कूल जाना। तो इसमें 2 तरह के स्ट्रॉ लगे हुए थे, तो उसे निकाल करके बोल रही थी इंस्ट्रक्शंस पढ़ो कहाँ है। फिर उसने खुद ही लगा लिया। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि रख दो, नहीं तो कल फिर बोलोगी कि मम्मी दिवाली का कोई गिफ्ट दी नहीं। तो इसने लगाया, उसके ऊपर उसका लिड लगाया, उसके बाद फिर उसने रख दिया। उसके बाद मैं बोली कि चलो थोड़ी मदद करवाओ काम करने में, घर को थोड़ा सा डेकोर करते हैं। तो ये तोरण जो था, ये तोरण मैं लेकर के आ गई थी कि तोरण लगा दिया जाए, क्योंकि ये सारे काम ना दीपावली के दिन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तभी हमारी नेबर आ गई थी, वो भी कि दिवाली के दिन आना घर पे हल्दी कुमकुम के लिए। तो उससे भी थोड़ी देर बाद हुई। उसके बाद मैंने तोरण लगाया, और उसके बाद लाइट तो बाहर वाला लाइट लगी गया था, अंदर का भी लाइट लगी गया था। ये सारे जो मैरीगोल्ड वाले स्टेप्स लगाने वाले थे, उन्हें भी मैं साथ में लगा रही थी। तो दिवाली का ऐसा ना गाइस, इतना सारा काम हमने सैटरडे संडे को किया, फिर भी हमें ऐसा लग रहा था मंडे को कि बाबा रे अभी बहुत लेट हो रहा है। सबके घर में ना पूजा शुरू हो गई है, हमारे घर में अभी तक काम ही हो रहा है। तो ये मेन गेट सज गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कोशिश की कि टेबल को थोड़ा सा डेकोर किया जाए। इसका मैंने शॉर्ट भी डाला था, तो आप लोग देख सकते हैं कि, और ये काफ़ी अच्छा सा अभी भी ऐसे ही लगा हुआ है। अभी जब तक ये पूरा ड्राई नहीं होगा तब तक मैं छोड़ूंगी भी नहीं, ऐसे रहने दूंगी 2-3 दिन तक। तो यहाँ पर जिया जो थी वो कह रही थी मम्मी तुम टेप लगा रही हो, क्यों लगा रही हो। तो फिर मैंने कहा कि थोड़ी देर वेट करो, फिर देखो कि क्या मम्मी कर रही है। तो इस पर मैंने ना मतलब ये क्रॉस करके सेलो टेप लगाए, और उसके बीच में वो फ्लावर डालेंगे। तो जिसकी वजह से ना पानी अगर नीचे आप डालोगे ना, पानी की वजह से जल्दी ख़राब भी होने लगते हैं फ्लावर्स, लेकिन इससे ना वो सब कुछ आप बचा सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने पूरा स्क्वायर बना दिया था। उसके बाद अब मैंने इस पर फ्लावर डालने लगे। फ्लावर अभी हमें और लाना था कल की पूजा के लिए, मतलब मंडे के लिए। हमने सोचा कि कल ही लेकर के आएंगे तो फ्रेश रहेगा। तो कल सुबह मैंने उठते ही सबसे पहले बिग बास्केट से ऑर्डर किया, क्योंकि ना बिग बास्केट में भी ऐसा हो रहा है कि अगर आप सुबह अगर 11-12 बजे तक अगर आपने हार्डली नहीं ऑर्डर किया, तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती। तो यहाँ ये मेरा टेबल मैंने अभी एक ही रखा था, दिवाली वाले रूप में आपको देखने को मिलेगा। तीनों टेबल पर मैंने कैसे उसे सजाया था। उसके बाद इधर जो ये सब कुछ ना हमने वॉश करने के लिए दिया था। ये जो मनी प्लांट है, जो उस लैम्प पे भी हम लोग डाल के रखते हैं, तो उसे लगाना था। अभी मैं घूम रही थी कि कहाँ पे कौन सी चीज़ लगानी है, उसको पहले रखते हैं, फिर उसका डिसाइड करेंगे कि कैसा है और कैसा नहीं। तो गाइस नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय।